अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी दुनिया जानती है कि फिरदौस आशिक अवान किस तरह से मुनाफिकत करती हैं और झूठ बोलती हैं। आज मंसूर अली खान ने फिरदौस आशिक अवान को सामने बिठाकर ऐसे सख्त सवालात किए कि उनकी बोलती बंद हो गई और वो किसी भी सवाल का जवाब ना दे सकी। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पिछले 3 महीने में आपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और आपने हमें बताया कि इमरान खान, बुशरा बीबी, फराह गोगी, उस्मान बुज़दार बड़े करप्ट लोग थे। बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है, रियलिटी। अब मुझे ये बताइए कि मैं इस डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात सुनूं या 2017, 18, 19 वाली डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात सुनूं? मैं किसकी सुनूं? आप उस डॉक्टर की बात इसलिए सुने कि दूर के डोल सहाने होते हैं। इस सिस्टम में तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं। अच्छा, हालात मुख्तलिफ अब ये इसको और हमारी मासूमियत कह लें, ये बेवकूफी कह लें, चले मैं इसको दूसरी या चालाकी कह लें, जिसको भी आपने देना है इसका नाम। दूसरा एंगल है, लेकिन वो ये है कि आपने इसलिए ज्यादा कहें 2018 से लेके 2022 तक जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही तो आपने हमें इस 4 साल में बताया कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इनसे ज्यादा करप्ट कोई नहीं है। क्योंकि मुझे ये बताया गया, मरियम नवाज को क्या नाम देती थी? राजकुमारी, हाँ सॉरी, राजकुमारी का आप ये हमें बताई थी। बात ये कि ये सारी जमातें आपने ट्राई कर ली, इन सबके अंदर आपने कहा ये खराब लोग हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी, काफ लीग वाले भी, पीटीआई वाले भी, आजकल आप इस्तेकाम पाकिस्तान एक को पार्टी रहेगी जी नहीं ट्राई की थी। तो एक दफा नून का भी फेरा लगा लें, आप अंदर से हमें उधर भी बता दें कि वहां पे क्या क्या मसला हो सकता है। जो बाहर से आपको बुरे लग रहे हैं, आपने खुद कहा कि दूर के डोल सुहाने, हो सकता है नून के अंदर जाके आप देखें तो आपको नहीं आ रहा है, तो बड़ी चंगी पार्टी है। देखिए ऐसा नहीं है कि हर जमात के अंदर सारे बुरे लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता। आपने अब जो टाइम गुजार लिया, आपने एक जगह हमें ये भी बताया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ बड़े करप्ट लोग हैं, सारा कुछ है, खान साहब के साथ भी आपने टाइम गुजार लिया। इन दोनों अफराद में से नवाज शरीफ और इमरान खान में से किसी एक को अगर आपको चुनना पड़े, किसको चुनेंगे आप? कि इमरान खान का जो डिलेमा रहा वो नालायकी और नाअहली रही। जो दूसरी तरफ है वो श्रूड, एक बहुत ज़्यादा मैनेज्ड, वो चीज़ें जो परसेप्शन है पब्लिक में या आम लोगों के अंदर ये परसेप्शन है। नहीं, आप परसेप्शन नहीं, आप हमें कहती थी वो करप्ट है। देखिए जो परसेप्शन मेरे तक, मैंने तो उनको करप्शन करते नहीं देखा था ना, जो मुझे बताया जाता था तो आप कन्विंस हुए बगैर ही बता देती थी। नहीं देखिए ये अलीम खान और जहांगीर तरीन करप्ट है। मैं आप बताइए, मैं आपसे पहले मैं ये इसका जवाब दूं। मैं ये समझती हूँ कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के स्टोरीज के साथ जुड़ा जो बयानिया था, उससे इस पाकिस्तान को शायद इतना नुकसान नहीं पहुँचाया होगा जितना नालायकी और नाअहली ने पहुँचाया। तो फिर आपका वोट नून लीग की तरफ है ना? मेरा वोट मैं समझती हूँ कि इस पाकिस्तान का अगर मेरा वोट नून लीग की तरफ होता तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ना मैं होती, फिर मैं नून लीग का हिस्सा नहीं। मुझे बताया ना, कल को आपको इन दोनों जमातों में से किसी एक के साथ इत्तेहाद करना पड़े, आपकी जमात को, आप किसके साथ ज्यादा? पहली बात तो यह है कि इत्तेहाद की कैपेसिटी मेरी नहीं है, ये तो लीडरशिप लेवल पे फैसला। मैं आपकी जाती राय पूछ रहा हूँ। जाती राय में तो अगर मैंने नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो मैं उसके साथ अलायंस कैसे कर सकती? तो पीटीआई के खिलाफ, और अगर पीटीआई के खिलाफ लड़ना है तो उनके साथ कैसे अलायंस? दोनों में से ज्यादा बुरा कौन है? हमारे ये फैसला तो लोगों ने करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए ये फैसला अगर आप नेशनल लेवल पे देखें कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, किस तरह, वो तो आप अगर देखें तो वो सबसे बड़ी नालायकी और नाअहली। अब इस सारी चीज़ के अंदर ना आपकी पूरी जमात के ऊपर थोड़ा सा मैं आपकी जमात के बारे में बात करना चाहूँगा कि आपकी पूरी जमात को जो बिल्कुल आपने इस पॉडकास्ट के शुरू में बात कही कि जी हम सारे मुतासरीन इमरान खान हैं। बात यह है कि मुतासरीन इमरान खान जो हैं वो अवाम के लिए क्या कर सकते हैं? सब अपने अपने सबके केसेस हैं, आपके अपने केसेस हैं, जो अलीम खान साहब के साथ अपने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे कोई केस नहीं है। नहीं, अभी होगा किस तरह? अभी तो आप तो इस्तेकाम में आप पीटीआई में होती, फिर आप देखती हैं आपके खिलाफ कैसे केसेस होते हैं। ऐसे नहीं है। ये आपकी जो जमात है, आपकी जो जमात है, इसके ऊपर सबसे बड़ा जो इल्जाम है वो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ी की है। तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मेरा आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ और सीधा एंट्री टिकट आपकी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो फिर आपकी खैर नहीं है। ये बाकी जितने लोग हैं जिनको भी मुश्किलात चल रही हैं, वो सिर्फ यही वजह है। मुराद राज का 9 मई के मामलात के अंदर नाम आता है, लेकिन जैसे ही वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आते हैं, सत्य खैरान है, सब ठीक हो जाता है। अच्छा उसमें मंसूर बात यह है कि जो मैं अपना केस, चूँकि मेरा मुकदमा है ना आपके सामने, बाकी तो अपना मुकदमा खुद लड़ के जवाब दे लेंगे। मैं 1.5 साल से ज़मान पार्क की ना किसी राहदारी में
آپ کو نظر آئی ہوں. آپ سائڈ لائن ہو چکی میں اس لیے کہ میں اس بیانیے کے ساتھ نہیں تھی, اور اب آپ کے پاس کوئی چوائس تو میں نے نون لیگ میں آپ کی انٹری ہو نہیں سکتی تھی, پیپلز پارٹی آپ چھوڑ چکی ہوئی تھی, ایسا پی ٹی آئی میں آپ کو سائڈ لائن کیا. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس چوائس کیا تھی؟ دیکھیے چوائس میرے پاس آج بھی بے شمار چوائس تھی. ہماری پیپلز پارٹی میرے گھر کی جماعت تھی, اور آج بھی میرے آپ نے بلاول بھٹو کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں, سیاست کے اندر سب کچھ ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ سیاست کے اندر یہ نواز شریف نے زرداری کے لیے کیا کہا تھا, وہ شہباز شریف نے تو پیٹ پھاڑ کے سب کچھ لانے کے لیے کیا تھا. اتحاد ہوا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. اتحاد میں ہونا اور پارٹی میں ہونا دو فرق ہے نا. ایسے نہیں ہوتا. آپ سمجھتی ہیں آپ پیپلز پارٹی میں جا سکتی تھی؟ نہیں ایسا. دیکھیں میں جس پارٹی کو چھوڑ چکی تھی میں اس میں کیوں جاتی. ایک خاتون کے ساتھ آپ ایک پروگرام کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, جاوید چوئی صاحب کے شو کے اندر, اور آپ نے بڑے سنگین قسم کے الزامات ان کے اوپر آپ نے لگا دیے. بڑی بدمزگی ہوگی اس کے اندر. ریگریٹ کرتی ہیں آپ کہ آپ نے غلط الفاظ استعمال کیے؟ جو میں نے کہا وہ وقت نے درست ثابت کیا جی. اور میں یہ کہنے کے لیے منصور جرت چاہیے ہوتی ہے, سچ بولنے کے لیے نا. وہ خاتون کا کیا بہادری اور جرت چاہیے. کیا نام اور وہ جس کا بھی نام آپ چاہ رہے ہیں لوگوں کو پتا ہے. کشمالہ طارق صاحبہ جی. آپ نے ان کے اوپر یہ الزامات لگائے, وہ صحیح ہیں؟ جو میں نے کہا میں آج بھی اس پہ قائم ہوں, اور میرے اس تمام باتوں کو وقت نے صحیح ثابت کیا. اور یہ جرت میں صرف ایک جملہ جو اس میں سے یاد ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری سینسٹیو اباؤٹ دس, کہ میں وہ بات آپ نے اس میں کہا تھا کہ جی لوگ ایسی خواتین ہیں جو اس طرح کر کے پالیٹکس کے اندر آتی ہیں اور پالیٹکس کی سیڑھی چڑھتی ہیں.